सुबह 5 बजे रोहित के फोन की घंटी बजी। नींद भरी आंखों को मलते हुए उसने मोबाइल की स्क्रीन की तरफ देखा। पापा का कॉल आ रहा था। हेलो पापा, गुड मॉर्निंग। हेलो बेटा, कैसे हो? ठीक हूँ पापा, इतनी सुबह कॉल, अभी तो मैं उठा भी नहीं। सॉरी बेटा, अभी कहाँ हो तुम? अब पापा, आप जिस हॉस्टल में छोड़ के गए उसी में होऊंगा ना। सॉरी बेटा, सुनो, तुम्हारी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है कल से थोड़ी। तुम घर आ सकते हो अभी? ओ, क्या हुआ मम्मी को? कुछ नहीं बेटा, तुम बस घर आ जाओ। रोहित की जिंदगी का सबसे बुरा दिन था वो दिन सबकी जिंदगी में आता है। जितना लेट आए उतना अच्छा। समडे वी विल लूज आवर मदर और फादर और भैया, दीदी, अंकल, एवरीवन। रोहित को पता भी नहीं था, या कह लो कि उसको कभी पता ही नहीं पड़ने दिया कि उसकी माँ को कैंसर था। और इलाज इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि मम्मी पापा ने उसकी पढ़ाई के लिए खुद की जिंदगी से इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज किया। रोहित सॉरी भी नहीं बोल पाया क्योंकि वो अगर मन लगाकर पढ़ता तो एक नॉर्मल स्कूल में भी अच्छे मार्क्स ला सकता था। लेकिन उसके पापा ने ये सोचकर कि कमी उसमें नहीं बल्कि कमी शायद स्कूल में होगी, उसका एडमिशन बहुत महंगी स्कूल में करवा दिया। और तब से सारे पैसे उधर ही खर्च हो रहे हैं। अगर रोहित चाहता तो एक नॉर्मल स्कूल में भी बहुत मन लगा करके पढ़ सकता था, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें बच्चे एक नॉर्मल स्कूल में भी रह के बहुत अच्छा स्कोर कर देते हैं। महंगी स्कूल मैटर नहीं करती, पढ़ने वाला मैटर करता है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो मुझे ये बताओ, आपका काम क्या है? क्यों आप घर से दूर जाते हो पढ़ने के लिए? क्यों आपको वहां भेजा जाता है? क्यों आपकी किसी पैसे वाली डिमांड पे कोई क्वेश्चन नहीं करते घर वाले? क्यों? आपसे आज बहुत सारे सवाल पूछने हैं मुझे। क्यों आपको पढ़ाई का मतलब तब तक रियलाइज नहीं होता जब तक आपके पापा ये नहीं बोल देते कि बेटा अब तू कहीं छोटा मोटा काम भी देख ले, पढ़ाई के साथ साथ कुछ सीख तो जाएगा, कुछ सीख तो जाएगा। इस बात का मीनिंग समझो। इसका मतलब है आपके पेरेंट्स का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट लॉस में चला गया। आएगा वो दिन जरूर, आज नहीं तो 1 साल 2 साल मैक्सिमम 8-10 साल। वो दिन जरूर आएगा जब आपको बोला जाएगा कि बेटा अब कुछ काम सीख लो, बहुत हो गई पढ़ाई। कभी रीजन जाना है उसका? आज के टाइम में स्टूडेंट, माफ करना अगर मेरी बात से अगर आप सहमत नहीं हो, बट एक बार पूछना किसी भी पेरेंट्स के दिल में झांक करके देखना कि आज के टाइम में एक पढ़ने वाला बच्चा पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी लायबिलिटी है जब तक उसकी पढ़ाई पूरी होके वो पैसे नहीं कमाने लग जाता। आप समझ गए होंगे जिनको लायबिलिटी का मतलब पता है। सिंपल वर्ड्स में जो खर्चे करवाता है। पहले कोई इंसान 25 साल मेहनत करके खुद के पैरों पे खड़ा होता है और अगले 20 साल वो अपने बच्चों के लिए जीता है। और जब आपके पेरेंट्स 45 के हो जाएंगे या अभी हो चुके होंगे और तब उनको पता लगता है कि आपका तो पढ़ने का मन ही नहीं करता, कुछ करने का मन ही नहीं करता, कुछ जोश ही नहीं आपके मन में, तो उनको कितना बुरा लगेगा, कितना भारी दिल होगा उस दिन आपका और आपके घर वालों का जब घर की फाइनेंशियल सिचुएशन पूरी तरह से खराब हो चुकी होगी और आपके पास मोबाइल के नोटिफिकेशन की जगह रियल लाइफ वाला नोटिफिकेशन आएगा कि इनसफिशिएंट नॉलेज, सर्च फॉर जॉब्स। सवाल पूछने हैं मुझे आज आपसे, आपने कितनी बार देखा अपने पेरेंट्स को उनके खुद के लिए शॉपिंग करने जाते हुए? आपने कितनी बार पूछा है आज तक अपनी मम्मी से कि मम्मी आपका कभी घर से बाहर जाने का, घूमने फिरने का मन नहीं करता? पूछना भी मत मेरे दोस्त, दुख होगा उनको। वो भी फंस चुके हैं, वो अब सोचना भी नहीं चाहते इन सब के बारे में। आप पूछोगे तो वो उसके बारे में सोचेंगे जो वो करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, और ना ही उसके बारे में सोचना चाहते हैं। इसलिए मत पूछना उनकी ख्वाहिशों के बारे में, उनको हर्ट होगा। अगर आज आप कुछ कर सकते हो ना तो डायरेक्टली उनको सरप्राइज दो कि जब आपकी मम्मी सुबह उठे तो आपके कमरे की लाइट जली हुई देख के बोले कि अरे वाह, मेरा बेटा आज तो जल्दी उठ गया। वो दिन कितना खास होगा यार, ये खुशी तो दे ही सकते हो ना। सुबह जल्दी उठो और आपकी जिन किताबों की धूल उतार उतार के आपकी मम्मी थक चुकी है, उन किताबों को उठाओ। ये एक रियल मोटिवेशन है जो आपके अंदर होना चाहिए। जब मैं आपको बोलता हूँ कि आप देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम करो, तो आपके मन में आता होगा कि यार मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं कैसे नाम कर सकता हूँ दुनिया में देश का? मेरे भाई, अगर तुम एक युवा हो तो इस देश का भविष्य बदल सकते हो। हमारे देश में इतने युवा हैं कि पूरी दुनिया को कुछ सालों में पीछे छोड़ सकते हैं, क्योंकि एक स्टूडेंट ही देश का भविष्य होता है। और वो देश के भविष्य कैसे बनते हैं? जब वो अपना काम मन लगा के करते हैं। आप चाहे कुछ भी करना पढ़ाई के बाद, जो आप ज्ञान हासिल करो किताबों से, इंटरनेट से, आप ये देखो कि मेरा इंटरेस्ट किस में है, और फिर जो भी काम पकड़ो उसको मन लगा के करो। देश जरूर ऊपर चला जाएगा जब हर नागरिक अपना अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाएगा। जब हर जगह शिक्षित युवा जो आप जैसे स्टूडेंट है वो ही हर जगह कल को जाके काम करेंगे, कोई नौकरी करेगा, कोई बिजनेस करेगा, कोई कंपनी खोलेगा, कोई आविष्कार करेगा, तो आप क्यों नहीं कर सकते दुनिया में देश का नाम? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या कमी है आप में? या आज तक किस चीज की कमी आई आपको? और अगर आई भी है तो उसके कारण का समाधान भी आप ही कर सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए पढ़ाई से ज्यादा जरूरी आज की तारीख में
ज्ञान हासिल करने से ज्यादा जरूरी आज की तारीख में, और मन लगाकर पढ़ने से ज्यादा जरूरी आज की तारीख में कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त। जो आज पढ़ाई से जी चुराएगा ना, वो आगे जाकर हर काम में कमियां निकालेगा। ये किताबें सरस्वती माँ है, और माँ नहीं मानते हो तो इनको एक अच्छा दोस्त मानो। किताबों से अच्छा दोस्त कोई नहीं होता, जो हमेशा ज्ञान सिर्फ देती रहती है। आप चाहे 1 साल के लिए रख दो इनको धूल खाने के लिए, फिर वापस आकर के पढ़ लेना, कभी कुछ नहीं बोलेगी। जहां रखोगे वहीं पे पड़ी रह जाएगी। और क्या मोटिवेट करेगा आपको? आपके पेरेंट्स खुद आपसे मोटिवेट रहते हैं कि जब आप बड़े होगे तो कुछ काम करके नाम करोगे। और क्या मुश्किल होगा आपके लिए जब आपके घर वाले आपकी हर जरूरत के लिए मुश्किल से मुश्किल काम करके, मेहनत करके पैसे कमाते हैं। मानता हूँ नींद आती है पढ़ते हो तो, ऐसे तो सैटेलाइट भी स्पेस में नहीं जा पाएगा, उसको भी फोर्सफुली भेजना पड़ता है रॉकेट में बिठा के। लेकिन ग्रेविटी से निकलने के बाद उसको फिर और कोई फोर्स नहीं चाहिए। दैट बिकम्स इंडिपेंडेंट एंड कीप्स रिवॉल्विंग फॉरएवर। आपको भी जरूरत है एक ऐसे रॉकेट वाले फोर्स की, जो आपकी पढ़ाई को सक्सेसफुली कंप्लीट करवा के आपको जिंदगी में, दुनिया में इंडिपेंडेंट बना के छोड़े, सो दैट यू कैन शाइन फॉरएवर। ताकि आप कुछ ऐसा कर सको जिसकी छाप कभी ना मिटे। कोई गरीब बच्चा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसके माँ बाप सड़क पे बैठते हैं, उसके नसीब में नहीं होता आपकी तरह ऐसे नए कपड़े पहनना, ऐसे मोबाइल चलाना, पर फिर भी वो खुश रहता है। आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ विचारों में है कि पढ़ने में मन नहीं लगता, गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, नींद आ रही है। ऑल प्रॉब्लम्स आर इन योर माइंड ओनली। जो जैसा है इस दुनिया में वो वैसा ही रहेगा। अब आप चाहे तो उसको प्रॉब्लम समझो, या एक चैलेंज समझो, या फिर मजा समझो। इस दुनिया में वो बंदा सबसे ज्यादा गरीब है जिसके विचार अमीर नहीं है। और अमीर विचार एज ए स्टूडेंट क्या होते हैं? कैसी भी सिचुएशन हो, मैं पढ़ सकता हूँ। कोई कुछ भी बोले, मैं पढ़ सकता हूँ। कोई कितना भी टोके, मैं अपना ड्रीम जॉब या ड्रीम वर्क कर सकता हूँ, अपने पैर पे खड़ा हो सकता हूँ। क्योंकि अगर कोई और कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। मैं अच्छा पढ़ सकता हूँ क्योंकि मुझे पढ़ने का रीजन पता है। मैं पढ़ सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं नहीं पढ़ूंगा तो मेरे पेरेंट्स का क्या होगा। मैं पढ़ सकता हूँ क्योंकि एक विद्यार्थी होने के नाते यही मेरा धर्म है, कर्म है, सब कुछ है। अगर आप पढ़ने के इच्छुक नहीं है, नॉलेज गेन करने के इच्छुक नहीं है, तो आपकी हेल्प करने का इच्छुक भी कोई नहीं होगा फ्यूचर में। और अगर आज आप अपने आप को पढ़ने से, नॉलेज हासिल करने से नहीं रोकते, तो इस दुनिया में फिर आपको कोई नहीं है रोकने वाला। आप किसी और के लिए नहीं पढ़ रहे हो, आप केवल अपने लिए पढ़ रहे हो। आपको आगे बढ़ाने वाला और रोकने वाला आपके अलावा और कोई नहीं है। कोई भी नहीं है माइका लाल इस दुनिया में जो आपको आगे बढ़ने से रोक दे। अगर आप अपनी जगह सही और अपना काम ईमानदारी से कर रहे हो तो अपनी पढ़ाई मन लगा के करो। अगर आज आपको पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही है ना, या जैसे मान लो आपके घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो एक बार गूगल करके देखना, ऑन व्हाट प्रिंसिपल्स डज एन एरोप्लेन फ्लाइज हाई इन द स्काई। एक हवाई जहाज हवा में तभी उठ पाता है जब उसके सामने से हवा टकराती है। तो अगर आज ऐसी कोई मुसीबतें हैं जो आपका पढ़ाई से ध्यान खींचती है, तो समझो कि वो सिर्फ मुझे और ऊपर उठाने के लिए मेरे रास्ते में आई है। मुझे पढ़ाई को बीच में नहीं छोड़ना, नहीं तो मेरी जिंदगी की फ्लाइट क्रैश हो जाएगी। आपने इतनी बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ डाली, समझ डाली, ये वीडियो तो बहुत छोटा है, तो आपको ये वीडियो तो समझ में आ ही गया होगा। इस वीडियो को देखने वाले कितने लोग हैं जो 10 साल, 12 साल या 15 साल से पढ़ाई करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पाते। और सफल क्यों नहीं हो पाते, वो आपको इस वीडियो के लास्ट में समझ में आ जाएगा। उस चीज को जान लोगे तो आपका अभी इसी वक्त से ही पढ़ाई करने का नजरिया बदल जाएगा और लाइफ में कुछ भी हासिल कर लोगे। एक बाप अपने बेटे को हमेशा पढ़ाई करने के लिए बोलता था। बेटे का बिल्कुल मन नहीं करता था पढ़ाई करने को। बेटा परेशान था, क्या करूं? पिताजी हर टाइम पढ़ाई करने के लिए बोलते रहते हैं। एक दिन बेटे ने हिम्मत करके अपने बाप से पूछ ही लिया कि पिताजी एक चीज बताओ मुझे, बड़ा होकर मुझे हमेशा तो पढ़ाई करनी है नहीं, मुझे बस पैसे कमाने हैं, मेरा सपना पूरा करना है। और मेरा सपना पढ़ाई करना नहीं है, मैं तो कुछ और करना चाहता हूँ। डांस सीखना चाहता हूँ, म्यूजिक सीखना चाहता हूँ, दुनिया घूमना चाहता हूँ। इसलिए पिताजी मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप मुझे बार बार मेरे सपनों को ना समझकर पढ़ने के लिए क्यों बोलते हो। पिताजी ने कहा कि बेटा बात तो सही है तुम्हारी, क्योंकि किसी टाइम मैं भी तुम्हारी तरह पढ़ाई करने से रोता था, लेकिन मुझे एक चीज बहुत देर से समझ में आई और मुझे आज यह समझ में आ गया कि वो चीज मुझे तुम्हें बता देनी चाहिए। बेटे ने पूछा क्या? पिताजी बेटे का हाथ पकड़ के मकान से बाहर ले गए और घर से बाहर निकलते ही वापस मुड़कर अपने पुराने मकान की तरफ देखने लगे और बेटे से बोले कि बेटा जो बात मैं तुझे अब बोलने वाला हूं ना, उसको तू एक बार ध्यान से सुनना। ये जो अपना पुराना मकान दिख रहा है ना, एक बार ये सोचना कि ये पुराना मकान नहीं, इसकी जगह पे एक बहुत मंजिलों वाली इमारत है और उस इमारत की हर मंजिल, हर फ्लोर वैसे ही है जैसे तेरे सपने हैं, पैसे कमाना, दुनिया घूमना वगैरह वगैरह।
और तेरा ध्यान भी इन्हीं ऊंची ऊंची मंजिलों पर है। पर ये बता, इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी किस पे करेगा? हवा में बनाएगा? जमीन पे ही बनाएगा ना। और जब जमीन पे बनाएगा तो सबसे पहले तुझे नींव भरनी पड़ेगी। जितनी मजबूत तेरी नींव होगी उतनी ही बड़ी बिल्डिंग तू बना पाएगा। सपनों वाली फ्लोर तो उसके बाद बनेगी। और अगर तू यह बोले कि मुझे तो सिर्फ मकान से मतलब है, मैं नींव क्यों भरूंगा, तो ऐसे कैसे बिल्डिंग बनेगी? ठीक उसी प्रकार से तेरे सपनों को पूरा करने के लिए तुझे आज अपनी मेहनत से एक बहुत मजबूत नींव भरनी पड़ेगी। और जितना ज्ञान तू हासिल करेगा उतना ही अपने सपने पूरे कर पाएगा। बेटे की आंख में आंसू आ गए। कितनी बड़ी बात उसको आज समझ में आई। जिस पढ़ाई को वो बोझ समझता था, अपने सपनों की रुकावट समझता था, वह तो एक रास्ता निकला। इसके बाद उस लड़के ने बहुत मेहनत करी और समय बीतने के बाद ना केवल अपने सपने हासिल किए बल्कि अपने पुराने घर की जगह नया घर भी बनवा दिया। आपने भी पढ़ाई के लिए इतने मोटिवेशनल वीडियो देख डाले, लेकिन जिस काम के लिए मोटिवेशनल वीडियो देखा वो ही नहीं कर पाए। आज मैं आपको एक कड़वा सच बोलने वाला हूँ। अगर आपको पढ़ाई करने के लिए या कोई काम करने के लिए कोई मोटिवेशनल वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ती है तो पढ़ाई और आपका वो काम आपकी इच्छा नहीं बल्कि आपकी मजबूरी है। इसलिए पढ़ाई का राज जानो, उसको खुद की इच्छा बनाओ, उठो और मेहनत करो। मैं पढ़ रहा हूँ ना माँ, मुझे भी डिस्टर्ब मत कर, तू आके देख ले। ये जवाब था एक होनहार बेटे का जब उसकी माँ ने उसको अपना चश्मा ढूंढने के लिए बोला। और बेटा इतने छोटे से काम से बचने के चक्कर में माँ के सामने पढ़ाई का दिखावा कर रहा था। कितनी शर्म की बात है यार। तुम्हारी माँ सर्दी गर्मी बरसात हर मौसम में बड़ी ईमानदारी से तुम्हारी सेवा करती आ रही है। पता नहीं तुम उसके सपनों वाला अधिकारी कभी बनोगे या शायद नहीं बन पाओगे, लेकिन तुम्हारी सेवा के प्रति तुम्हारी माँ के कामकाज देख के लगता है कि जैसे तुम आज की तारीख में तुम्हारे घर के एक बहुत बड़े अधिकारी हो। तुम्हें पलट के ये जवाब देने में सिर्फ 3 सेकंड लगती है कि माँ मैं पढ़ रहा हूँ। बेटा इस लाइन को ना थोड़ा सा करेक्ट कर लो। हिम्मत है तो जैसा तुम पीठ पीछे कर रहे हो वैसा बताओ। बोलो कि माँ तुझे एक चीज बताऊं, मैं तेरे सपनों वाला अधिकारी कभी नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि मैं पढ़ाई नहीं बल्कि पढ़ाई का ढोंग कर रहा हूँ। और तब पता है तुम्हारी माँ का अगले दिन से क्या रिएक्शन होगा? सोचा कभी? कुछ रिएक्शन नहीं होगा। वो अगले दिन फिर भी 4 बजे उठेगी और उठते ही सबसे पहले तुम्हारे रूम में तुम्हारा कूलर बंद करने आएगी कि कहीं मेरे लाडले अधिकारी को जुकाम ना हो जाए। शर्म की बात है। तुम्हारे स्कूल के टेस्ट तो साल में 10 बार होते होंगे, लेकिन तुम्हारी माँ का इम्तिहान रोज होता है, जब उसको छोटे छोटे कामों के लिए जवाब सुनने को मिलता है कि माँ अभी मैं पढ़ रहा हूँ। अरे बोल दे कि ढोंग कर रहा है। माँ मैं पढ़ रहा हूँ। अरे बोल दे कि देख रहा हूँ कि किस किस ने मेरा स्टेटस देखा। माँ मैं पढ़ रहा हूँ। अरे बोल दो अधिकारी साहब कि तुम किताब को सामने रख के मधुर सपनों में खोए हुए हो। तुम्हारी माँ के सपने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी सफलता तक ही सीमित होकर रह गए। अगर वो खाना बनाती है तो भी यही सोचती है कि पिछले हफ्ते लाडले का पेट खराब हो गया था, अब कहीं ना हो जाए। जब बगल वाली आंटी का लड़का तुमसे 2 नंबर भी ज्यादा लाता है तो तुम्हारी माँ सबसे ज्यादा खुद को कोसती है कि अगर मैं अपने लाडले को बादाम पिछले मंथ से ही देना चालू कर देती तो शायद आज मुझे खुद अपने बच्चे के सामने उसके बच्चे की बड़ाई ना करनी पड़ती। अरे तुम तो स्कूल में जाके रिबूट हो जाते हो, कल के टेस्ट में क्या हुआ था भूल जाते हो, लेकिन तुम्हारी माँ तुम्हारे फ्यूचर की टेंशन में फंसती जाती है। तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो? तुम्हें क्या लगता है पढ़ाई इतनी मुश्किल है जितना एक माँ के लिए बेटे को मुश्किल में देखना होता है? पर तुम ये बात सिर्फ तब समझोगे जब 20 साल बाद तुम्हारा बच्चा भी तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव करेगा, लेकिन तब तुम चाह के भी आज की तारीख में वापस नहीं आ पाओगे। और उस वक्त एक तरफ तुम्हारी बूढ़ी माँ होगी जो चारपाई पे दवा लेके लेटी होगी और एक तरफ तुम्हारा बच्चा होगा जो बिल्कुल तुम पे गया होगा। अगर मेरी बातें मेरे जितनी तुम्हें भी बुरी लग रही है ना, तो आइंदा ये मत बोलना कि माँ मैं पढ़ रहा हूँ, तू देख ले अपना काम। क्योंकि तू अपने आप से पूछ कि तू पढ़ता कितना है और सोशल मीडिया कितना चलाता है। क्या ये पढ़ाई, ये किताबें तुम्हारी माँ के विश्वास से ज्यादा बड़ी है? तुम्हें पता नहीं है जब तुम पैदा हुए थे तो घर में बहुत खुशी मनाई गई थी। पता नहीं तुम्हारी कैसे कैसे नजर उतारी गई थी, तुम्हें हर सुविधा दी गई, लेकिन जैसे जैसे तुम बड़े हुए इन चीजों को तुमने ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया कि ये तो हमेशा से ही ऐसे थी। तुम क्यों नहीं समझने की कोशिश करते कि तुम अपनी माँ के सपनों वाला सक्सेसफुल इंसान सच में बन सकते हो? तुम क्यों नहीं समझते कि तुम अपनी माँ को घर के इतने सारे काम से जल्दी रिटायर करके उनकी बची हुई जिंदगी को आराम से कटवा सकते हो? याद रखना मेरे दोस्त, वो अपने लाडले से प्यार करती है, वो नौकर नहीं है तुम्हारी। अगर वो जिम्मेदारी ले रही है तो तुम भी कुछ बड़ा करने की जिम्मेदारी लो। अरे कम से कम इतना तो कर सकते हो कि झूठ बोलकर धोखा मत दो। हर एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और वो हाथ है तुम्हारी माँ का, जिसका खून तुम्हारे शरीर में दौड़ रहा है। उसको कभी फीका मत पड़ने देना।
क्या आपका सपना ये है कि आपको एग्जाम में टॉप के 1% स्टूडेंट्स में आना है, तो आपको वो सब करना पड़ेगा जो 99% लोग या तो करते नहीं या करना नहीं चाहते। उन विचारों से बाहर निकलना पड़ेगा जिनसे 99% स्टूडेंट्स या तो निकल नहीं पाते या निकलना नहीं चाहते। आज इस वीडियो में मैं आपको जो एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ उसमें मैंने ऐसे इंसान का जिक्र किया है जो दुनिया के बाकी लोगों के 1% के भी 1% में था। उस इंसान ने अपने जैसे 99% से भी ज्यादा लोगों से अलग किया। क्या आप जानते हो जिस संविधान के आधार पर आज ये देश चल रहा है वो किसने लिखा था? एक वो मासूम सा बच्चा जिसको दलित होने के कारण स्कूल में बहुत सारी कठिनाइयों और पक्षपात का सामना करना पड़ा। स्कूल में जहां पर दूसरे बच्चे पानी पीते थे वहां पर उसको पानी के बर्तन छूने तक की इजाजत भी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद वो बच्चा पढ़ाई में सबसे अव्वल था। उस समय में वो अपने इलाके का एकमात्र ऐसा स्टूडेंट था जो परीक्षाओं में पास होकर हाई स्कूल पहुंचा था। कैसे जैसे डिग्री करने के बाद वो इंसान अपने दम पे सिर्फ अपनी मेहनत पे विदेश पहुंचता है और वहां पर पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेता है। वो बाहर से डॉक्टरेट भी करना चाहता है, लेकिन उसकी स्कॉलरशिप खत्म हो जाती है और वापस देश में लौटना पड़ता है। भारत पहुंचकर उस इंसान ने बाकी बच्चों को पढ़ाना चालू किया, लेकिन सामाजिक भेदभाव की वजह से उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन उस इंसान ने कभी भी दुनिया के सामने घुटने नहीं टेके। लाख मुसीबतों के बावजूद भी वो इंसान आगे बढ़ता गया और एक दिन आजाद भारत ने उसी इंसान का लिखा हुआ संविधान अपनाने का निर्णय लिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनके बारे में मैंने अभी ये सब कुछ बताया, अक्सर कहा करते थे कि जिस तरह से इंसान मर जाता है उसी तरह से हमारे दिमाग में आइडियाज भी आकर मरते रहते हैं जब तक कि उस आइडिया को अमल में नहीं लाया जाएगा। जिस तरह से एक पौधे को पानी देने की जरूरत होती है उसी तरह से एक विचार को भी प्रचार और प्रसार की जरूरत होती है, नहीं तो वो भी पौधे की तरह मुरझा करके मर जाएगा। सोचो एक बार, वो इंसान जिनको स्कूल में हर वक्त हर घड़ी एक दलित के रूप में देखा जाता था, उन्हीं इंसान ने भारत का सुप्रीम लॉ यानी कि संविधान लिख दिया। वो चाहते तो घुटने टेक सकते थे, बहुत आसान होता उनके लिए अगर वो अपने आप को स्कूल में ना ले जाते, लेकिन उनके मन में पढ़ाई के लिए सम्मान था, पढ़ने का एक मकसद था, हद पार मेहनत करने का जुनून था और उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जो मानवता के इतिहास में, किसी देश के इतिहास में कोई एक महान इंसान ही कर सकता है। अब ये तुम्हारा काम है कि वो खोजो जो तुम्हें बाकी के 99% स्टूडेंट से अलग बना दे। चाहे वो एक मकसद हो कुछ पाने का, हासिल करने का, या फिर एक मकसद हो किसी बदलाव का। खोजो, ढूंढो और लगे रहो। स्टडी मोटिवेशन कब आएगा सर? अगला वीडियो कब आएगा सर? पढ़ाई में मन नहीं लग रहा सर, नींद नहीं आती सर, बहुत कम टाइम बचा है, टेंशन हो रही है सर, प्लीज स्टडी मोटिवेशन पे वीडियो बनाया करो, पढ़ाई नहीं होती इसके बिना। इस वीडियो का 100% क्रेडिट जाता है उन प्यारे प्यारे घर के दुलारे बच्चों को जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता। आज मैं आपको बहुत प्यार से धमकाऊंगा। यार, पढ़ने वाले के लिए ना एक रीजन काफी होता है और तुम जैसे ना पढ़ने वालों के लिए 100 बहाने भी कम होते हैं। आप एग्जाम में तो 100 मार्क्स पता नहीं कभी ला पाओगे नहीं ला पाओगे, लेकिन खुद को और घर वालों को पढ़ाई के नाम पर बेवकूफ बनाने के 101 अचूक मंत्रों वाली किताब जरूर लिख सकते हो भाई, मानना पड़ेगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ महान लोगों के विचार बताना चाहता हूँ, सुन लो थोड़ा सा। शिक्षा की जड़ बहुत कड़वी होती है, लेकिन उसका जो फल है ना वो बहुत मीठा होता है। अरस्तु ने कुछ सोच समझ के बोला होगा ना ये, और इस बात में कुछ है तभी तो ये आज तक सबको पता है कि ये अरस्तु ने बोला है। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब, उन्होंने कहा है कि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ जाते हैं। भाई, ये कुछ सोच समझ के बोला होगा ना इन्होंने ऐसा तो नहीं बोला कि आप सोते रहो सपने पूरे हो जाएंगे। और इन्हीं का एक और कोट है कि अगर आप फेल होते हो ना तो फेल का मतलब होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, यानी कि सीखने का पहला प्रयास। लेकिन अगर आप पहली बार में जीत जाते हो तो उसके बाद भी आपको बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप एक बार में जीत गए और जीत करके आप अगर बैठ गए तो ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जो ये बोलेंगे कि आपकी जो पहली सफलता थी ना वो आपको मेहनत से नहीं मिली बल्कि आपका लक अच्छा था। लेकिन यहाँ पर दूसरे लोग छोड़ो, आप खुद अपने आप को नहीं हरा पा रहे भाई। हेनरी फोर्ड ने कहा है कि ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो अपनी औकात से ज्यादा नहीं कर सकता। और आप कभी औकात से बाहर निकलना छोड़ो, कुछ सपना देखने के बारे में भी नहीं सोचते। देखते हो, अच्छी बातें देखते रहो, क्योंकि करना तो भैया है नहीं, पढ़ना तो है नहीं। इनके कोर्स में आपको एकदम सिंपल देसी भाषा में बता रहा हूँ। अब्राहम लिंकन जो थे ना, जो एक बहुत ही गरीब परिवार से थे, उनका कहना था कि अगर आप एक सिंपल इंसान हैं तो आपको अपने आप पर प्राउड फील करना चाहिए, क्योंकि साधारण दिखने वाले लोग ही दुनिया के सबसे अच्छे लोग होते हैं और इसीलिए ऊपर वाला उनको बनाता है।
लेकिन आप जैसे साधारण पढ़ते टाइम नींद आने के बहाने मारकर फिर कई घंटे मोबाइल चलाने वाले महानुभावों से मैं पूछता हूँ कि आपने तो कितनी बार ब्लेम कर दिया किस्मत को कि भैया मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे तो नंबर ही नहीं आते, मुझे तो समझ में नहीं आता। बेटा टिकटॉक जाने के बाद कौन सी एंड्रॉइड ऐप पर वैसे वीडियो मिल सकते हैं वो तूने अगले ही दिन पता कर लिया था। बहुत अच्छा रिसर्च था। ये छोटी तुच्छ बातें करते हैं बंद, चलो अपनी सोच बढ़ाते हैं। जो आपको बोरिंग लगती है ना, पढ़ते टाइम आपका दिमाग खराब करती है ना, और जो आपका पढ़ते टाइम दिमाग इधर उधर भागता है ना, माय डियर, ये जो पढ़ाई है ना वही एकमात्र ऐसी चीज है, ये नॉलेज ही एकमात्र ऐसा हथियार है जो इंसान की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल सकती है। मैं आज आपका पढ़ाई के प्रति नजरिया पूरी तरह से बदलना चाहता हूँ। मान लो मेरी बात यार, पढ़ाई मुश्किल नहीं है, आपका मन बनाना मुश्किल है। मार्क्स लाना भी मुश्किल नहीं है, आपका मन बनाना मुश्किल है। दुनिया बदलना भी मुश्किल नहीं है, आपका जो मन है ना यार उसको बदलना बहुत मुश्किल है। एक लाइन जो आपने बहुत बार सुनी होगी, सुन सुन के आप बोर हो गए होंगे। मैं कहता हूँ कि आप एक बार और सुनो और एक बार और बोर हो जाओ, लेकिन मैं आपके सामने वो बात बोलूंगा, वो लाइन बोलूंगा कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत। मन से अगर भाई हार गए ना तो हार ही जाओगे। कोई भी काम हकीकत में बाद में होता है, विचारों में पहले होता है, उसके पहले ही हो जाता है। जैसे आज आपने अपने विचार बना रखे हैं कि मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, वैसा हकीकत में हो जाएगा। यू विल नेवर लर्न। अगर आज आपने मन बना लिया कि मैं पढ़ सकता हूँ तो आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकते हो। सारी मुसीबतों का ठेका आपके घर वालों ने नहीं ले रखा, आपको भी मुसीबतों से गुजरना है। एक बात आप अच्छी तरह समझ लो कि ये जो पढ़ाई है ना, जो आपके हिस्से की पढ़ाई है, वो आपकी जगह कोई और नहीं करने वाला, ये केवल आपको ही करनी है। और ये ना तो आप सो करके कर सकते, ना गप्पे लड़ा करके कर सकते, ना टाइम पास करके कर सकते। पढ़ाई करने के लिए पढ़ाई ही करना पड़ेगा, याद करने के लिए याद ही करना पड़ेगा भाई, तेज लिखने के लिए तेज लिखने की प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। जो आप काम करना चाहते हैं, जो मार्क्स या जो सिलेक्शन आप करना चाहते हैं अपने लिए, उसको पाने के लिए कोई और नहीं आएगा आपकी जगह। और उसी तरह से उसको, अगर आपको उसको पाना है तो भैया जो उसकी मेहनत है ना वो भी आपको ही करनी पड़ेगी, केवल आपको ही करनी पड़ेगी। वो आपकी मर्जी है, आप सो, आपकी मर्जी है, आपको कुछ साल बाद में किस्मत का रोना रोना है या फिर आज से ही उस सिचुएशन में जाने से बचना है। और अगर आप नहीं बचोगे तो आपको ऐसा बहुत जल्दी एहसास होने वाला है कि भैया अब टाइम नहीं बचा, अब तो मैं बर्बाद हो गया, अब तो मैं फेल हो गया। भाई कौन आया आपको फेल करने? जिस एग्जाम के लिए आप कई चीजों को जिम्मेदार ठहराते हो, जिस रिजल्ट के लिए, जिस खराब रिजल्ट के लिए आप कई चीजों को जिम्मेदार ठहराते हो, उसी एग्जाम में किसी ने टॉप भी किया है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि हर कोई टॉप करे, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपको औरों को पीछे छोड़ना है तो आपको औरों से तेज दौड़ना पड़ेगा। अगर आपको औरों से ज्यादा सक्सेसफुल होना है, औरों से ज्यादा अच्छा जॉब पाना है, तो आपको औरों से ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। पुश योरसेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी क्योंकि रिजल्ट आपको चाहिए। आपको नींद को लात मारनी ही पड़ेगी, आपको मोबाइल की गुलामी बंद करनी ही पड़ेगी, आपको पार्टीज को सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। जब सब लोग वीकेंड पे इधर उधर घूम के टाइम बर्बाद करेंगे ना, उसी टाइम पर आपको उसी टेबल चेयर पे, उसी रूम में बैठ करके अपना तप करना पड़ेगा। और एक विद्यार्थी के लिए शिक्षा को ग्रहण करने से बड़ा कोई धर्म हो ही नहीं सकता। पहले के जमाने में छोटे छोटे राजकुमारों को गुरु के पास छोड़ दिया जाता था, वो हर तरह के डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते थे और इसी वजह से वो बेहतर शिक्षा ले पाते थे। आज के टाइम में यार विचारों के जो भटकने के कारण है ना वो करोड़ों हैं। आप जिस मोबाइल से पढ़ाई कर रहे हो वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है डिस्ट्रैक्शन देने में, क्योंकि लाइफ स्टाइल ही ऐसी बन गई है, आप चाह के भी उससे दूर नहीं हो सकते। बट आपको अपनी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग इस तरह से बनानी पड़ेगी कि आप अपना मूल्यांकन खुद कर सको कि यार जो मोबाइल में अपने सामने रख करके बैठा हूँ, जिसमें मैं क्लास अटेंड कर रहा हूँ, वो मेरा काम कितना बनाता है और कितना बिगाड़ता है। जो लोग पढ़ाई में अच्छे होते हैं ना उनके पास में पैशन होता है, और जो पढ़ाई में खराब होते हैं ना उनके पास में डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। आपको लफड़े चाहिए, झगड़े चाहिए या अचीवमेंट तगड़े चाहिए? आपको चूज करना है कि आपको चैटिंग चाहिए, डेटिंग चाहिए, अप्रिशिएशन चाहिए। मेरा काम है वीडियो बनाना, जैसा लोग बोलेंगे मैं आपको उस तरह का वीडियो बना करके दे दूंगा उस टॉपिक पे। आप ये देखो कि आपका खुद का काम क्या है जब तक आप एक स्टूडेंट हो। कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि यार मेरा तो दिमाग काम नहीं करता। मेरे भाई चलो मान लेता हूँ, मैं वो भी मान लेता हूँ, चलो अच्छा बहाना है कि आपका दिमाग काम नहीं करता। और ये भी मैं मान लेता हूँ कि जो बंदा टॉप कर रहा है वो बाय बर्थ टैलेंटेड है। बट यार एक हार्डवर्क नाम की चीज होती है जो टैलेंट को भी बीट करने की ताकत रखती है। मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि जब आप प्रैक्टिस करो तो लगना चाहिए कि आपको कुछ नहीं आता, इस लेवल पे आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। लेकिन जब आप एक बार खेल के मैदान में उतर गए तो आपके खेल को देख करके लगना चाहिए कि यार इससे बेहतर खेलना किसी को नहीं आता। और ये लेवल कब आएगा? जब आप समझोगे कि यार मुझे तो कुछ नहीं आता, मुझे जानना है, मुझे ये टॉपिक समझना है, मुझे ये बुक पढ़नी है। जो आपकी नौकरी है, जो आपका सिलेक्शन है, जो आपकी मेरिट लिस्ट है, जो आपके मार्क्स है, वो तो आपके नॉलेज के यार बाई प्रोडक्ट है।
आपको मार्क्स के बारे में तो सोचना भी नहीं है, आपको सिर्फ इसके बारे में सोचना है कि यार मैं कैसे सीखूं। जब आप इनपुट दोगे ना तो आउटपुट अपने आप आएगा। और अगर आपने कुछ इनपुट दिया ही नहीं है और सोच के बैठे हो किस्मत के भरोसे कि यार इस बार तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, इस बार तो 80+ आ ही जाएंगे, कभी नहीं आएंगे मेरे दोस्त। बैठे रहो किस्मत के भरोसे। जब तक पढ़ाई कर रहे हो ना, भले ही आपको याद नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप अगर कोशिश कर रहे हो समझने की, तो ये जो टाइम है ना कभी भी वेस्टेड टाइम की कैटेगरी में काउंट नहीं होता। सबसे ज्यादा वेस्टेड टाइम होता है जब आप कोशिश करना ही शुरू नहीं करते, आप डिसाइड ही नहीं करते। एक लाइन में बोलना चाहता हूँ अपनी तरफ से कि देश में नाम करके ही रुक जाना आपका मकसद नहीं होना चाहिए। आपका मकसद होना चाहिए कि यार दुनिया में देश का नाम हो, हमारा कंट्री ग्रो करे। और किसी भी देश को आगे ले जाने में सबसे ज्यादा जिसकी भूमिका होती है ना, वो होती है वहाँ की एजुकेशन, वहाँ की पढ़ाई। पढ़ाई में कुछ बात है यार, इसीलिए तो सब आपको बोलते हैं पढ़ने के लिए। अब मोबाइल बंद करो और जाके पढ़ाई करो। देश में 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात, ये कहावत आप सब ने सुनी होगी। मैं पढ़ाई करने वाले बच्चों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, नीचे इसका जवाब लिखना। आपको क्या लगता है कि ये जो आपको लगता है ना कि आप पढ़ाई नहीं कर सकते, अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते, आपके बस के बाहर है पढ़ाई, इस थॉट का आपकी लाइफ पर क्या असर पड़ सकता है? मैं सीरियस नहीं बना रहा चीजों को, पर आज आपने जो दृष्टिकोण बना लिया ना, उसको फिर आपको पूरी जिंदगी भर पालना पड़ेगा। बहुत मुश्किल होता है बाद में इसको बदलना। ये मत सोचो कि पढ़ाई नहीं हो पा रही, मार्क्स नहीं आ पा रहे। ये सोचो कि पढ़ाई कैसे करूं, कहां कमी रह रही है। आपकी लाइफ में ये जो पढ़ाई वाला टाइम है ना, आपको अच्छी तरह पता है कि ये दोबारा कभी नहीं आएगा। अगर इस टाइम को आपने चांदनी की तरह मौज मस्ती में जी लिया, तो बची हुई जिंदगी में फिर अंधेरी रात ही आने वाली है। और अगर आपको पूरी जिंदगी भर के लिए चांदनी चाहिए, तो भाई आज आपको रातों की नींदें है ना, वो कुर्बान करनी पड़ेगी। आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको नॉलेज लेना पड़ेगा, आपको सीखना ही पड़ेगा। जो स्टूडेंट आज अपने पेरेंट्स के पैसों की इज्जत नहीं कर रहे, वो खुद के पैसों की इज्जत भी नहीं करेंगे। पैसा कमा के भी गरीब रह जाएंगे वो। जो स्टूडेंट आज अपने टाइम को बर्बाद करेंगे ना, वो सिर्फ किस्मत के बदलने का सपना ही देखते रहेंगे। कोई अच्छा टाइम नहीं आएगा फिर। मुझे ये बताओ, आपके पास कितने साल है पढ़ाई करने के लिए? अगर आज आप 12th क्लास में हो तो 5-6 साल, मैक्सिमम 5 और 6 ईयर्स में आपकी मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, डिपेंड्स अपॉन योर सब्जेक्ट। उसके बाद कितना टाइम और आपके पास पढ़ने के लिए? 3-4 साल, मैक्सिमम 5 साल। फिर तो नहीं भी कुछ कर पाए तो आपकी मजबूरी जो है ना, वो आपको कहीं पर तो जॉब पकड़वाई देगी। ये जो आज का आपका टाइम है, इस बात को समझना जो मैं कहने वाला हूं। ये जो आपका आज का जो टाइम है, अपनी स्किल्स बढ़ाने का जो इतना सारा टाइम है ना, वो आपको अपने मरते दम तक दोबारा कभी नहीं मिलने वाला। इस बात की गहराई को समझो। अभी जो आपकी स्टूडेंट लाइफ चल रही है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास अच्छा मोबाइल नहीं है, बाइक नहीं है, गर्लफ्रेंड नहीं है, बॉयफ्रेंड नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। इट्स टोटली ओके। आपके घर की आज चाहे जितनी खराब हालत हो, अगर आपने आज मन लगाकर जो पढ़ाई की जिम्मेदारी मिली हुई है उसको अपनी ईमानदारी से पूरा कर लिया, तो ये जो एक अच्छे मार्क्स पाने वाली फीलिंग है ना, वो आपको जिंदगी भर मोटिवेट करेगी, हर काम में मोटिवेट करेगी। भले ही ये केमिस्ट्री की इक्वेशंस आपकी लाइफ में, आपके जॉब में, आपके बिजनेस में काम ना आए, लेकिन ये जो अच्छे मार्क्स लाने वाली फीलिंग्स है ना, अपने पेरेंट्स की आंखों में एक चमक लाने वाली फीलिंग है ना, वो आपको हमेशा मोटिवेट करेगी, हर बुरे समय में मोटिवेट करेगी। आपकी एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी इससे, कि जैसे मेरे पापा अपनी मेहनत कर रहे हैं, मेरी मम्मी अपनी मेहनत कर रही है, सर्दी गर्मी बरसात एक रोबोट की तरह ब्रेकफास्ट लंच डिनर बनाते जा रही है, उसी तरह से मैं भी अपनी मेहनत करूं। और पता है, आप इस तरह से पढ़ोगे तो क्या होगा, आपकी अभी से ही मेहनत करने की आदत पड़ेगी। ये आदत नहीं छोड़नी है आपको मेहनत करने की। ये अंधेरी रातें हैं, ये ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली, ये निकल जाएगी। अब आप पर है कि इसके बाद भी अंधेरी रातें ही चाहिए या चांदनी रातें चाहिए। अपने माँ बाप की आंखों में एक चमक चाहिए ना, तो दिस इज योर डिसीजन कि आपको आज वाले टाइम के
अचीवमेंट जिंदगी भर याद रखने हैं या फिर आपकी कमजोरी याद रखनी है? कई स्टूडेंट्स ब्लेम करते हैं कि मैं फोकस नहीं कर पाता हूं। मुझे ये बताओ, चलो मान लो आप 50% ही फोकस कर पा रहे हो, लेकिन आप टाइम कितना दे रहे हो? आप उस टाइम पर पढ़ाई में मेंटली इन्वॉल्व कितने हो? आपके दिमाग में उस टाइम पे क्या चल रहा है? आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है? आपका सोशल मीडिया से इंटरेक्शन कितना है? यही तो वो